रजिस्ट्री कब पूरी होगी? लोगों की रजिस्ट्री नहीं करा रहा है महागुण बिल्डर और पिछले 10 सालों से मार्च 2014 में फ्लैट लेने के बावजूद अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। 2025 विदा हो रहा है और 2026 दहलीज पर खड़ा है। पूरी दुनिया जश्न की तैयारी कर रही है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा की चमचमाती इमारतों के अंधेरे कमरों में आज भी हजारों परिवार सिसक रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। सवाल वही पुराना है, किराए के घर से आजादी कब मिलेगी? क्या नए साल का सूरज अपने घर की चाबी लेकर आएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं उन लाखों फ्लैट खरीदारों की जो सालों से किस्तों का बोझ ढो रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री और पोजीशन के नाम पर उन्हें मिला तो सिर्फ तारीखों का झुंझुना। लेकिन रुकिए, क्या नए साल से पहले सरकार ने कोई बड़ा दांव खेला है? क्या अमिताभ कांत समिति की वो सिफारिशें धरातल पर उतरी है? आज हम खोलेंगे फाइलों का वो पिटारा जिसे बिल्डर आपस में छिपा रहे हैं। आने लगा है। अमिताभ कांत समिति का असर। सरकार ने बिल्डर्स को कोरोना काल का ब्याज माफ करते हुए 0 पीरियड का लाभ दिया। इसके बदले में बिल्डर को खरीदारों के फ्लैट का कब्जा देना अनिवार्य दिया गया। रजिस्ट्री अपडेट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने साफ कर दिया कि जिन बिल्डर्स ने 25% बकाया राशि जमा कर दी है, उनके प्रोजेक्ट्स में अब रजिस्ट्री की अनुमति दे दी गई है। स्पेशल कैंप। नए साल के मौके पर अथॉरिटी ने निर्देश दिया है कि सोसाइटी में रजिस्ट्री कैंप लगाए जाए ताकि खरीदारों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। हाल ही की हकीकत। रिपोर्ट बताती है कि अभी भी लगभग 1.5 लाख से ज्यादा फ्लैट रजिस्ट्री अधर पर है। वहीं कुछ बिल्डर अब भी पैसा नहीं है के बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। ये कदम न केवल बिल्डर्स पर दबाव बढ़ाएगा बल्कि फ्लैट मालिकों के लिए कब्जा मिलने की उम्मीद को मजबूत करेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां ये तस्वीरें आम हैं। आपको ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो ईएमआई भी भर रहे हैं और किराया भी। इनकी दिवाली अंधेरे में बीती। अब क्या नया साल भी सरकारी अवशासनों में बीतेगा? मैं रोड से हूँ। मेरे फ्लैट की समझ में आता नहीं है कि रजिस्ट्री हो क्यों नहीं रही है। बहुत सिंपल सा है, नोएडा बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी को पैसे जमा नहीं किए हैं, तो ऑब्वियसली ये अथॉरिटी का इशू है। हमने अपने सारा का सारा अमाउंट बिल्डर को पे कर रखा है, तो हमारी रजिस्ट्री होनी चाहिए। और हमारे यहाँ कम से कम 715 फ्लैट हैं, जिसमें से 250 फ्लैट की भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। सरकार का सख्त आदेश है, या तो फ्लैट दो या जेल जाओ। रेरा ने हाल ही में कई बिल्डरों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए, लेकिन सवाल है कि क्या ये कुर्की खरीदारों का घर का रास्ता साफ करेगी? जानकारों का कहना है कि सरकार अब को डेवलपर मॉडल पर काम कर रही है, यानी अगर एक बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहा है तो दूसरा बिल्डर उसे टेक ओवर करेगा। ये नए साल में फ्लैट खरीदारों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। ओएनओजी न्यूज आज सीधे सवाल पूछता है, जब खरीदार ने 100% पैसे दे दिए तो बिल्डर और अथॉरिटी के बीच के बकाये की सजा खरीदार क्यों भुगत रहा है? बिल्डरों को 0 पीरियड का फायदा मिल गया तो उसका सीधा लाभ आम आदमी की जेब तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या अथॉरिटी के अधिकारी सिर्फ कागजों पर ही नए साल का तोहफा दे रहे हैं? उम्मीद पर दुनिया कायम है। नए साल से पहले आए इन सरकारी आदेशों ने एक हलचल तो पैदा की है। कुछ सोसाइटी में रजिस्ट्री के ताले खुले हैं और उम्मीद है कि जनवरी 2026 तक यह संख्या हजारों में होगी। ओएनओजी न्यूज उन सभी फ्लैट खरीदारों के साथ खड़ा है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपके बिल्डर ने भी रजिस्ट्री रोकी है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें अपनी समस्या भेजें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए ओएनओजी न्यूज, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। नमस्कार।